उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से एक विज्ञापन आज यानी कि 14 जून को जारी किया गया है और इसमें कुछ पद ऐसे हैं जिसमें अगर आप सामान्य विज्ञान परास्नातक हैं, जैसे कि अगर आपने एमएससी किया हुआ है पीजी से, बायोलॉजी से या फिर केमिस्ट्री वगैरह से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ पद हैं जो कि कुछ खास प्रोफेशनल पोस्ट के लिए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं, यानी कि ये नोटिफिकेशन आपके काम का हो सकता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं आप इस समय, यहाँ व्यू एडवर्टीजमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आप विज्ञापन का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपके सामने है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अगर यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा में अब बैठेंगे या आगे चलकर बैठने वाले हैं, जैसे कि आरओ एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता और जो कुछ भी, तो ओटीआर मस्ट है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को एकल अवसरीय पंजीकरण यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों जैसे कि ओटीआर, फाइनल सबमिशन, फीस भुगतान की जो सूचनाएं हैं उसको हार्ड कॉपी के रूप में संरक्षित करें। ये इंटरव्यू के समय आपके काम आएगा। बाकी जो यहाँ पर पद हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ और एलिजिबिलिटी भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होगी अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहें। ठीक है, फीस आपको वही जमा करनी है, 105 रुपये। ओटीआर तो फ्री होता है लेकिन फॉर्म भरते समय मैक्सिमम 105 रुपये नियमानुसार ये सामान्य शुल्क है। बाकी 65 रुपये, 25 रुपये भी फीस है, ये आप चेक कर लेना। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 41 पद हैं। इसमें जीव विज्ञान, कंप्यूटर फोरेंसिक, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और आचार विज्ञान के पद हैं। कुल पद जोड़ के देखेंगे तो 41 पद हैं। उम्र सीमा रहेगी 21 से 40 साल। अगर जीव विज्ञान क्षेत्र में आप आवेदन कर रहे हैं तो आप जंतु विज्ञान यानी कि बायोलॉजी या फिर बॉटनी या फिर विधि विज्ञान में आपने एमएससी या एमटेक किया हुआ हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर फोरेंसिक क्षेत्र प्रक्षेत्र में कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक और कंप्यूटर विज्ञान में जो एमएससी या एमसीए हैं वे भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा भौतिक शास्त्र का जो पद है उसके लिए आपने फिजिक्स या फिर गणित में अगर एमएससी या एमटेक किया है तो आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से रसायन शास्त्र वाले में वही है, केमिस्ट्री से एमएससी है। आचार विज्ञान क्षेत्र वाला आप लोग चेक कर लीजिएगा, मतलब इसमें क्या है कि मनोविज्ञान या फोरेंसिक मनोविज्ञान में अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी ये है कि किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा संस्थान में सुसंगत विषयों में कम से कम 3 वर्षों का विश्लेषणात्मक अथवा अनुसंधान संबंधी अनुभव भी इसमें मांगा गया है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो यही वो पद हैं जिस पर अगर आप सामान्य विज्ञान परास्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी आप आवेदन के समय चेक कर लीजिएगा। बाकी कौन कौन से पद हैं एक बार संक्षेप में इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो बाकी के पद हैं, भूतत्व और खनिकर्म विभाग, यहाँ पर तो खान अधिकारी का पद है, तो खनिकर्म अभियंत्रण में उपाधि चाहिए, एक ही पद है यहाँ पर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 174 पद हैं। इसमें दंत सर्जन का पद है जिसके लिए बीडीएस मांगा गया है, यानी कि दंत शल्य चिकित्सा का स्नातक। उम्र सीमा वही है 21 से 40 साल के बीच में। उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेद विभाग में कुल 127 पद हैं। ये पद लेक्चरर के लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें ख़ास तौर से जो पद हैं ये प्रोफेशनल हैं। कुल पद मिला के 127 हैं। आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन चेक करके आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कौन कौन से पद हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। जैसे कि यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और आवासीय चिकित्सा अधिकारी का पद है। कुल 23 पद हैं और पदों की संख्या कुल मिला के जोड़ के 23 है। ठीक, उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के भी पद हैं। उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग में रीडर का पद है। तो इसी प्रकार से कुछ पद यहाँ पर हैं जिसके लिए लास्ट डेट जो है वो 14 जुलाई है। हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है और
पद या पदों के लिए आवेदकों की संख्या अगर अधिक हुई तो स्क्रीनिंग करवाई जाएगी, नहीं तो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया जा सकता है। अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो डायरेक्ट है, लेकिन अगर संख्या अधिक होती है तब वैसी कंडीशन में एग्ज़ाम के बारे में भी विचार किया जा सकता है। यही बात इसमें बताई गई है। बाकी सारी डिटेल्स आप लोग नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी पद के सापेक्ष आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि विज्ञापन आज के अखबारों में प्रकाशित हुआ है संक्षेप में, और कुछ अभ्यर्थी जानना चाहते थे कि ये जो नया नोटिफिकेशन है वो किसके रिगार्डिंग है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं और किसके सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।